Hello everyone, hi, very good morning. So, welcome back to my channel again. And guys, this is my channel नौकरी समाचार. आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन हाइक्ड अपडेट पर. गुड न्यूज़, 1 तारीख से इतनी बढ़ेगी ईपीएस पेंशन, देखिए सरकारी आदेश. सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंच पाए. तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है. इस पर ईपीएफओ बोर्ड जल्द फैसला ले सकता है. माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है. ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेने जा रही है गवर्नमेंट. और अगर आप लोगों भी इसी का इंतज़ार कर रहे थे, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित है. इसके बाद इसे सील कर दिया जाता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब भले ही मूल वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी. कई गुना बढ़ सकती है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम. अगर आप लोग भी काफ़ी समय से अपने पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते थे कि क्या चल रहा है, एक तो ओल्ड पेंशन को लेकर अभी भी बहुत स्ट्राइक्स चल रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसे कि 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन लागू की गई है, वैसे ही सभी स्टेट्स में एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड पेंशन लागू की जाए. कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है. इसे कई स्तरों पर सुना जा चुका है. यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन की सीमा समाप्त की जाए. यह निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है. इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है. ईपीएस के तहत पेंशन पाने की शर्तें यह हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1 से 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है. वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है. ईपीएस 95 में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, इस पर भी बात कर लेते हैं. मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या निर्णय लिया गया, क्या है ये ईपीएस 95, बहुत ओल्ड पेंशन कब लागू होगी, क्या सरकार का फैसला रहने वाला है, क्या न्यू पेंशन की क्या स्कीम्स रहने वाली. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की तरफ से मेरे सामने दिए जाते हैं. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब का आप लोगों को मैं सही जवाब देने की कोशिश करूँ. गाइज़, इसीलिए आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें. मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही होगी. कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये के मूल वेतन में हो या 30,000 रुपये. पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी की 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी. ईपीएस पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास इंटू 15,000/70. लेकिन अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो उसी कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको मेनली 15,000 पर ही मिलती थी. बट अगर उसकी कोई सीमा नहीं रखी जाएगी तो इससे नॉर्मल सी बात है कि सब की पेंशन आपकी बढ़ेगी. अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता था आप लोग भी कल कैलकुलेट कर सकते हैं आपने कितना. अगर आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि अब मैं उदाहरण दे देती हूँ आप लोगों को. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये है. पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये 20,000 इंटू 14/70 इक्वल्स टू 4,000 रुपये हो जाएगी. इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पेंशन का लाभ मिलेगा. ऐसे लोगों की ईपीएफ पेंशन में 300% तक
का उछाल जा सकता है अगर इस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो। ईपीएस पेंशन स्कीम उदाहरण संख्या 2। अब हम और एक फॉर्मूले से बात कर लेते हैं। मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल है। उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल प्लस 2 इक्वल्स टू 35.70 इंटू 15,000 पेंशन सिर्फ 7500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 35.70 इंटू 50,000 इक्वल्स टू 25,000। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 333% वेतन में वृद्धि होगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इसी तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई लेकिन 35 साल के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में यही इस वीडियो में ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी डाउट्स थे आप लोगों के काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।